हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है आज के इंडियन मूवमेंट से। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, जैसे कि स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था, नर्मदा बचाओ आंदोलन कब हुआ था। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ मैं। 1 लाइनर क्वेश्चन है, तो ज़रूर देखिए। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। मेजर इंडियन मूवमेंट एंड एक्ट क्या है आपका? हिस्टोरिकल एंड प्री इंडिपेंडेंस मूवमेंट, यानी ऐतिहासिक एवं स्वतंत्रता आंदोलन। सबसे पहला कौन सा था? 1905 में, यानी 1905 में स्वदेशी मूवमेंट था, यानी स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। यह आंदोलन बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में शुरू हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना और भारतीय उद्योगों स्वदेशी सामान को बढ़ावा देना है, यानी कि लॉन्च्ड अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। It focused on boycotting British goods and promoting indigenous Indian products and industries, यानी उसका बहिष्कार किया था इस आंदोलन में। सेकंड है आपका असहयोग आंदोलन 1920, यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। क्या था? लीड बाय महात्मा गांधी इन रिस्पॉन्स टू द रॉलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग मैसेज इन्वॉल्व पीसफुल नॉन कॉपरेशन बाय बॉयकॉटिंग गवर्नमेंट टाइटल्स, स्कूल एंड कोर्ट। यानी कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शुरू किया गया था। पहला बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन था जिसमें सरकारी किताबों, स्कूलों और अदालतों का शांतिपूर्ण बहिष्कार किया गया था। कौन से आंदोलन में? असहयोग आंदोलन। कब आया था? इसका सन याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन तो दे देते हैं और उसमें कहते हैं मैचिंग करो सन के अकॉर्डिंग, या उसकी कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो इसलिए सन जो है वो याद करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है सवर्ण्य अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह। सिविल डिसऑब्लिगेंट मूवमेंट, यानी सॉल्ट सत्याग्रह। कब आया था ये? 1930 में, 1930 में। Entailed with the historic Dandi March to break the British monopoly on salt, it expanded into a nationwide refusal to pay taxes and defense of colonial law। क्या है? इसकी शुरुआत गांधी जी की प्रसिद्ध डांडी यात्रा से शुरू हुई थी, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के नमक कानून को तोड़ना था। देशव्यापी स्तर पर लोगों ने कर देने से मना कर दिया और औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन किया। किसमें? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। कब आई थी ये? 1930 में। क्वाइट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन कब आया था? 1942 में, 1942 में। लॉन्च्ड ड्यूरिंग WW2, यानी वर्ल्ड वॉर सेकेंड, वेयर महात्मा गांधी गेव द कॉल डू और डाई, डिमांडिंग एन इमीडिएट एंड टू ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इट वॉज द मोस्ट इंटेंस मास मोबिलाइजेशन बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी कि गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया और अंग्रेजों से तुरंत भारत छोड़ने की मांग की। यह स्वतंत्रता से पहले का सबसे शक्तिशाली और जन
आंदोलन था, व्यापक जन आंदोलन था। नेक्स्ट, मेजर सोशल एनवायरनमेंट मूवमेंट यानी प्रमुख सामाजिक एवं पर्यावरण आंदोलन। ये भी बहुत बार पूछे गए हैं पेपर में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे पहला है चिपको आंदोलन मूवमेंट। कब आया था चिपको आंदोलन? 1973 में। चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन 1973 में आई थी, 1973 में हुआ था। अ नॉन वायलेंट फॉरेस्ट कन्वर्सेशन movement in Uttarakhand where villagers used trees to prevent them from being logged by commercial contractors। यानी कि उत्तराखंड, तत्कालीन उत्तर प्रदेश के जंगलों में पेड़ों को काटने से बचाने के लिए ग्रामीणों द्वारा चलाया गया एक अहिंसक लोक आंदोलन। लोग पेड़ों से चिपक जाते थे ताकि ठेकेदार उन्हें काट न सके। कब आया था ये आंदोलन? चिपको आंदोलन 1973 में। फिर इसके बाद है नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में। कब आया था नर्मदा बचाओ आंदोलन? 1985 में। अ सोशल मूवमेंट अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम लाइक सरदार सरोवर across the Narmada River, forcing on environmental impact and rehabilitation of displaced indigenous tribal communities। यानी कि नर्मदा नदी पर बनने वाले बड़े बांधों जैसे कि सरदार सरोवर बांध के खिलाफ आदिवासी किसानों और पर्यावरणविदों का आंदोलन। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और विस्थापित लोगों का उचित पुनर्वास था। कब आया था नर्मदा बचाओ आंदोलन? 1985 में। इसके बाद है एंटी कॉर्पोरेशन मूवमेंट इंडिया अगेंस्ट कॉर्पोरेशन यानी कि भ्रष्टाचारी विरोधी आंदोलन 2011 में। कब आई थी ये? 2011 में। अ मैसिव सिविल सोसाइटी मोबिलाइजेशन सीकिंग द implementation of a strong Jan Lokpal bill to combat public administration corruption, thought fact and peaceful protest। देश में व्यापक स्तर पर जन लोकपाल विधेयक पारित कराने और प्रशासनिक भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए दिल्ली में बड़े पैमाने पर अनशन और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया गया था, जिसमें आप सुन सकते हैं अन्ना हजारे का नाम भी शामिल था, अरविंद केजरीवाल भी उस समय थे और किरण बेदी भी उस समय शामिल थी। लैंडमार्क लेजिस्लेटिव एक्ट प्रमुख ऐतिहासिक कानूनों एवं अधिनियम। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आरटीआई कब आया था? सूचना का अधिकार 2005 में आया था। एम्पावर सिटीजन्स टू रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन फॉर पब्लिक authorities, secure transparency and accountability in government administration। यानी कि यह कानून नागरिकों को सरकारी कार्यप्रणाली और रिकॉर्ड्स के बारे में जानकारी मांगने का अधिकार देता है, जिससे शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है। फिर इसके बाद आया था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्पावरमेंट गारंटी एक्ट यानी मनरेगा। कब आया था? ये भी 2005 में। इसका नाम कौन सा चेंज हुआ है अभी, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आ सोशल सोसाइटी मेजर डेट लीगली गारंटीज डेट लीस्ट 100 days ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर टू रूरल हाउस होल्ड टू एनहेंस लिविंगहुड सिक्योरिटी। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के गारंटीकृत अकुशल
शारीरिक श्रम रोजगार की गारंटी देता है। नेक्स्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE, इसके बारे में भी पूछा गया है पेपर में। शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 gives legal effect the Article 21A of the Indian Constitution guaranteeing free and compulsory education for all children aged 6 to 14 as a fundamental right। संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में कानूनी जामा पहनाता है। नेक्स्ट है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट DPDP, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023। कब आया था ये? 2023 में। इंडियाज कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल डाटा प्राइवेसी लॉ डेट regulates the processing of personal data, safeguarding individual online privacy and data protection rights। भारत का आधुनिक डिजिटल डेटा गोपनीयता कानून जो नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण को विनियमित करता है और ऑनलाइन डेटा सुरक्षा और गोपनीयता अधिकारों को अनिवार्य बनाता है। आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।